सेवन से। ओके, 96 रुपये है, नुकसान हो गया आपको। हाँ सर, क्या करना चाहिए? सर जी क्या करना चाहिए टीटीएमएल में? देखिए स्टॉक तो पुल बैक कैटेगरी का ही है, क्योंकि इस बुल मार्केट में से पार्टिसिपेट ही नहीं किया और गिर ही रहा है। तो आई थिंक इसमें पुल बैक्स ही चल रहे थे और फिलहाल यही मान के चलेंगे कि एक लार्जर पुल बैक कहीं इसमें चल रहा है। थॉट मेरा अभी ये रहेगा, जहां पे ये मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे लग तो रहा है कि 88-90 के आसपास इसमें अच्छे सपोर्ट्स हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म सपोर्ट्स अच्छे आए हुए हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जब ट्रेड में बने हैं तो एक बार कहीं 90 के नीचे या 88 के आसपास कहीं एक क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल एटलीस्ट 15 दिन ट्रेड में बने रहें और एक 15 दिन बाद चाहे तो दोबारा राय ले लें। ओके, 15 डे बाद दोबारा एक बार राय लीजिएगा। चलिए एक सवाल भी लेना चाहते हैं वैभव मांडे पुणे महाराष्ट्र से। वैभव जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी नमस्कार सर। जी एक्चुअली मेरे पास 919 शेयर्स है IRFC के एट प्राइस ऑफ 75। ओके, अभी हम लोगों ने चर्चा की, सुनी आपने? हाँ हाँ हाँ, सुनी मैंने। सर जी स्पेसिफिकली इनके प्राइस पॉइंट पे क्या राय होगी? 75 पे लिया इन्होंने। देखिए थॉट तो इनको भी यही रहेगा कि आज का एक दिन एटलीस्ट दो, अब इतना खड़े हैं तो आज और कल देख लें। इन द मीन टाइम मेरे हिसाब से जो इसके एक बढ़िया सपोर्ट एरिया मुझे जो अभी इमीडिएटली जो दिख रहा है वो तकरीबन 68 के आसपास आ रहा है। तो 68 के नीचे जरूर एक स्टॉप लॉस भी रखें यहाँ पे और फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें। ओके, बने रहिए, 2-4 दिन देखिए अभी क्या स्थिति बनती है। राजेश कोठारी हैं हमारे साथ बीजापुर कर्नाटक से। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए सर। सर मेरे पास सन फार्मा का स्टॉक है 115 बाय द रेट ऑफ 1062 लॉन्ग टर्म व्यू है सर। ओके, 1062 पे सर जी सन फार्मा, 115 क्या राय बनती है आपकी? राजेश जी ने 1062 पे लिया है। आई थिंक बढ़िया पीछे एक अगर हम जाके पीछे इसको थोड़ा सा देखते हैं तो 1080 के आसपास, जरा उससे जस्ट कहीं से थोड़ा सा नीचे आई थिंक 1070-80 के आसपास एक बढ़िया शॉर्ट टर्म एक टॉप बना था और उसका ब्रेकआउट हो गया है। तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म बाइस अप है और मेरे हिसाब से तो इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म वाले हैं तो बिल्कुल ट्रेड में बने रहना चाहिए और अगर चाहें तो एक 1070 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखें क्लोजिंग ओनली बेसिस और ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए। और चूंकि इसराइल वाला जो मामला चल रहा है उसमें इनका भी एक मतलब ऐसे लोग जोड़ते हैं कि बिजनेस एंगल है वहाँ पे, बिजनेस पार्टनर है वहाँ पे, लेकिन बहरहाल कोई बहुत ज़्यादा अभी इस पर असर नहीं दिखा। सरवीन जी ऑयल इंडिया 5% ऊपर है आज जी। तेल का खेल हो रहा है क्या इसमें? देखिए तेल का खेल तो नीरज जी हो ही गया। हम तो आपके शोज पे हम लोग बोल ही रहे थे जब तकरीबन 65-70 के बीच में रहता था कि भाई एक बार 95 आएगा। अब कई बार क्या होता है, मार्केट साइकोलॉजिकल मार्केट की तरफ भागना चाहता है और अब ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया है उसके बाद भी आई थिंक क्लियरली डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क तो बनता है कि जब इतना चला है तो टुवर्ड्स द साइकोलॉजिकल 100 मार्क जाने की कोशिश कर सकता है। मुझे बहुत ज्यादा उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा क्योंकि बहुत अच्छा रन अप आ चुका है 95 तक और वहां से करेक्शन भी बहुत बढ़िया आया है। तो मेरा फिलहाल मानना तो यही है कि जो भी 95-96 तक गए थे हम उन एरियाज के पास प्रेशर्स रहेंगे तो बहुत ज्यादा उनको क्लियर नहीं कर पाएगा। 100 का चांस तो है बट मेरे लिए वो चांस कम है। अगर ये कुछ बहुत बड़ा निकल गया इसमें से तो अलग बात है, बट अगर ये 2-4-5 दिन में थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया तो आई थिंक 100 शायद पहुंच ना पाए WTI क्रूड। ओके, WTI या ब्रेंट? ब्रेंट तो थोड़ा $2-3 प्रीमियम में चलता है तो ब्रेंट कहीं पहुंचा तो शायद पहुंच जाए। WTI मुझे लगता है कि 100 एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है बट इस बार के लिए मुश्किल है क्योंकि एक बढ़िया करेक्शन डेवलप हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। WTI तो बहुत दूर है अभी। खैर जी जी। अगला सवाल है संजय दत्ता का, कोलकाता से मैसेज जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्कार। हाँ हाँ, तो सबसे पहले नीरज जी और सर्वेंद्र जी के बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास बिरला सॉफ्ट है 355 रुपीज पर 300, इसमें टारगेट क्या बन सकती है और गुजरात गैस या बाजा पेंट कौन सा लेना चाहिए इस बार? ओके, पहले तो ये बिरला सॉफ्ट बताइए क्या किया जाए इसमें। देखिए बिरला सॉफ्ट में तो मैं इनको बोलूंगा कि अच्छा स्टॉक रहा है और अपने पीयर सेट को आउट परफॉर्म किया है तो इसका जो जिस तरह का पुल बैक आया है वो और बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं आया है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे और रिसेंट जहां पे अभी हमने गिरावट देखी थी जहां से सपोर्ट लिया है तकरीबन 470 के आसपास, आई थिंक वही सपोर्ट एरियाज रहेंगे मेरे लिए इनके लिए। ट्रेड इनका बढ़िया है तो 470 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। उस तरह का रिस्क अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। यहाँ पे अभी भी मोमेंटम जारी है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक बार आपको ऊपर में 550-560 के टारगेट्स भी आने की। तो आई थिंक ऑलरेडी ट्रेड में है तो बने रहे और ऊपर किस तरह आने चाहिए। ओके, ये राय बनी। अच्छा, दूसरा सवाल जो पूछा है सर ने, संजय जी ने, कि गुजरात गैस या बर्जर पेंट कौन सा इस समय खरीदने के लिए सही है? जी, दोनों में से चूज करने अगर ये मुझे बोलेंगे तो फिलहाल तो मैं गुजरात गैस के साथ जाना चाहूंगा और थॉट यही है कि भाई 660-670 के आसपास अच्छे सपोर्ट रहे और बार बार वहां से बढ़िया ट्रैक्शन आता है तो नीचे में मिले आई थिंक अराउंड 7-7-10 के आसपास मिले तो आई थिंक गुजरात गैस में रिजल्ट बढ़िया हो जाएंगे तो वहां पे मेरी चॉइस गुजरात गैस रहेगी। नहीं, कितने में मिले? 7-7-10? ये 420 पे चल रहा है अभी मेरे चार्ट्स में तो आई थिंक कुछ मेरे चार्ट्स में जो दिखा रहा है वो लेवल्स कुछ अलग। आप बर्जर देख रहे हो क्या? नहीं, मैं गुजरात गैस ही देख रहा हूं बट मेरे रेट्स थोड़े गलत आ रहे हैं इसके मतलब। गुजरात चल रहा है 420 रुपए का। जी, मैं एक बार वापस लेवल्स देख लेता हूं। एक बार रिफ्रेश करिए। एक महीने में 10% स्टॉक नीचे है। गैस कंपनियों में क्या हुआ था कि वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा था, मतलब ज़्यादा गैस बिक नहीं रही थी। तो आपको याद होगा पिछले दिनों महानगर गैस ने अपने दाम काटे थे 3 रुपये पर केजी। उसके बाद स्टॉक में बड़ी रैली 2-3 दिन तक बनी थी कि दाम कम हुए तो वॉल्यूम जनरेट हो, क्योंकि डीजल और उसके दाम के बीच में अंतर होना चाहिए, वरना लोग क्यों खरीदेंगे गैस, फिर डीजल वाली गाड़ी चलाएंगे। मिला प्राइस जी आई थिंक जो मुझे इमीडिएटली यहाँ दिख रहा है वो 390-400 के आसपास सपोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं और थॉट यहाँ पे ये है कि
थॉट यही है कि 400 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के अगर करना चाहें तो आई थिंक गुजरात गैस ही यहाँ पे चॉइस रहेगी। फिलहाल ये जो चार्ट निकले हैं ये भी तकरीबन वैसे ही है, क्योंकि पेंट्स में मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे लगता है कि एक लार्जर करेक्शन कहीं पेंडिंग है। अगर क्रूड जिस तरह से अभी एलिवेटेड प्राइसेस पे है, आई थिंक प्रेशर रहेंगे उस स्पेस में नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर तक। ओके, तो संजय जी अभी वेट करिए इसको, जब ये 400 के नीचे है तब देखिएगा इसमें। अगला सवाल है अमित का भटिंडा पंजाब से। अमित जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ सर, सर मेरे पास 1600 शेयर हैं एशियन ग्रेनाइटो के 61 पे। 61 रुपये पे एशियन ग्रेनाइट 1600 शेयर, अभी क्या भाव चल रहा है? 63 रुपये। अभी हाल फिलहाल मिली है क्या, 2-4 दिन पहले? नहीं, अभी काफी देर हो गई, 3-4 महीने, मतलब कि 2 महीने के आसपास हो गए। ओह सर जी, 2 महीने हो गए जी। स्टॉक अभी चला नहीं। एशियन ग्रेनाइट की टाइल लगवाई क्या अपने घर में आपने? नहीं, मैंने तो बिल्कुल लगवाई थी, जब मैंने पूरे घर में तो नहीं, जब किचन में लगाए थे तो इनके स्लैब्स लगाए थे। आई थिंक टाइम हो गया। देखिए यहाँ पे इनके लिए एशियन ग्रेनाइटो में थॉट यही है कि देखिए एक अच्छा शॉर्ट टर्म अप मूव तो चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि 60 रुपए के आसपास सपोर्ट से एक लार्जर डिक्लाइन, एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक रहा है, लेकिन शायद वो जो ग्रीन शूट्स पहले जिनको बोलते हैं ग्रीन शूट्स, वो बनने की तैयारी तो हो रही है। तो आई थिंक अब यहाँ से तो ट्रेड में बने रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि पुल बैक में एटलीस्ट 75-80 तो करेगा। तो आई थिंक अगर इनके पास है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। भटिंडा से अमित जी बने रहिए, इस पे जा सकता है ऊपर अच्छे स्टॉक है जी। अगला सवाल हेमंत आसनसोल पश्चिम बंगाल से। हेमंत जी सुनाई दे रहा है आपको, आवाज आ रही है? यस सर। अरे ये बताइए आपका नाम हेमंत बोला जाए कि हेमंता? हेमंत कुछ भी बोलो। बंगाली में हेमंत बोलते हैं। हेमंतो। हेमंत। ओके, हेमंतो दा पश्चिम बंगाल से, बताइए सर। सर मेरा पास एक आरबीएल बैंक का है 249 का 370 शेयर। 370 शेयर से? यस सर। ओके, 249 पर 370 शेयर, अभी चल रहा है 247 रुपए। ये आपने अभी लिए हमको लग रहा है? अभी नहीं सर, 3-4 दिन हो गया, 1 वीक हो गया सर। हाँ मतलब 1 हफ्ता। क्यों लिए, कुछ खास खबर पता चली क्या? खास खबर पता चला था, वो सोचा था कि वो ब्रेकआउट 243 के, मैं सुना था 243 के ऊपर ब्रेकआउट, 242-47 ऊपर ब्रेकआउट दिया है। हाँ, तो उस हिसाब से लिया था, ट्रेडिंग पर्पस में लिया था सर। ओके। आप चार्ट खुद ही देखते हो क्या? थोड़ा देखा हूँ। हाँ, ब्रेकआउट आपने खुद देखा था कि किसी ने बताया था आपको ब्रेकआउट हो रहा है? ना, एक चैनल में मैं देखा भी था। हाँ। 2-3 चैनल में सुना भी था। और मैं भी थोड़ा स्टडी किया है सर। ओके गुड। सरवीन जी देखिए, हेमंता जी मेहनत करते हैं, खाली सुन के नहीं, खुद भी पढ़ते हैं, खुद चार्ट भी देखते हैं जी। अब बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, बहुत बढ़िया अप्रोच है, बट पॉसिबली थोड़ा बड़ा चार्ट देखने की भी आदत डाले। क्या है आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का सोशल मीडिया पे चलता है, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म वाले ज्यादा हैं। डेली और आर्ली कैंडल्स और इंट्राडे और डेली वाले लोग ज्यादा हैं, वीकली मंथली क्वार्टरली वाले लोग कम हैं। हम उनमें से हैं। तो अगर थोड़ा सा मंथली क्वार्टरली चार्ट देखते तो इनको समझ में आता कि पहली बात, रेफरेंस पॉइंट बनाने मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा केस स्टडी है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाजार का रेफरेंस पॉइंट बनाइए। बाजार का रेफरेंस पॉइंट है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, जहां पे हमने एक बड़ा टॉप बाजार का देखा था निफ्टी का। उसके बाद निफ्टी ने क्या किया और स्टॉक ने क्या किया। तो ये स्टॉक अभी तक, जब निफ्टी उस हाई को कई बार टच करके उसको निकाल के भी अब खड़ा है, ये फर्स्ट क्वार्टर 2021 के हाई के बाहर नहीं जा पाया है, जो कि इसका लेवल था 274 का। तो आई थिंक 275 के ऊपर जब तक नहीं जाता तो दिस विल नॉट क्वालिफाई एज अ ब्रेकआउट। एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट तब तक नहीं आएगा जब तक ये 2021 के आंकड़ों को नहीं निकालता। मेरी लिस्ट में ये वीक कैटेगरी का स्टॉक है। हमेशा से मैंने जब भी आया मैंने यही बोला कि भाई इसको बेचें, कुछ और अच्छा स्टॉक लें, प्राइवेट में या पीएसयू नेम में कोई बेहतर स्टॉक लें इससे। तो थॉट यही है कि अभी मेरे हिसाब से तो उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट या शॉर्ट टर्म में अगर चाहें तो मैं इनको लेवल दे देता हूं कि भाई देखिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है, मेरे हिसाब से तो ब्रेकआउट नहीं है, बट शॉर्ट टर्म अगर आपने ट्रेड लिया है तो उसमें आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 234 पे होना चाहिए। 234.40 पे आप एक स्टॉप लॉस लगाएं, और फिलहाल ट्रेड में बने रहना चाहे तो बने रहे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर इस ट्रेड में से निकलें। अगर इसमें ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, अगर ये मूव करता है टुवर्ड्स 270 तो बहुत अच्छी बात है, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। बट अगर किसी कारण से यहाँ पे फेल हो रहा है तो मेरी राय रहेगी कि नेक्स्ट 3-4 दिनों में इसमें से निकलने की भी कोशिश करें। ओके, तो ये राय है आरबीएल पे हेमंतो दा के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक से वापस आके फिर और सवाल जवाब लेंगे। स्वागत एक बार फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल सहारनपुर उत्तर प्रदेश से है अनुराग महेश्वरी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बताइए सर, मैंने 9500 उज्जीवन फाइनेंस बैंक में रखे हैं। नियरली 36 का एवरेज है मेरा, और लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू है उस पर। लॉन्ग टर्म से मतलब कितने महीने, साल? साल 2 साल। साल 2 साल। ओके, प्रॉफिट तो बन रहा है आपको अच्छा खासा? जी हाँ। सरवीन जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी ट्रेड ली इन्होंने, और व्यू भी अच्छा रखा इन्होंने, और मुनाफा भी अच्छा बन गया इनको। अभी भी ये साल 2 साल रुक सकते हैं? देखिए, इनको शुभकामनाएं रहेंगी कि डेफिनेटली इसमें पैसा बनना चाहिए और बनाएं, बट चक्कर क्या है कि डेटा बहुत कम है, और जहां से आईपीओ की इसकी लिस्टिंग हुई 19 के बाद से, वहां इसका हाई है तकरीबन 62, 80 या 63 के आसपास। इस बार भी जो गया वो 61-50, 61-40 से कहीं एनएससी के डेटा में कहीं मुझे दिख रहा है कि वहां पे सेलिंग आ रही है। तो आई थिंक अपने लाइफ साइकिल, अपने लाइफ स्पैन या लाइफ टाइम, जितने दिन से बच्चा पैदा हुआ है, आई थिंक उसमें हाईएस्ट लेवल पे ये है फिलहाल। हम एक्सपेक्टेशन तो रखेंगे कि जिस तरह का मोमेंटम और जिस तरह के इसमें वॉल्यूम्स चल रहे हैं, इसका ब्रेकआउट होगा, बट जब तक हो नहीं जाता तब तक वो ट्रेड आपके बैग में नहीं है, इट्स नॉट इन योर बैग। तो आई थिंक थोड़ा अलर्ट रहे यहाँ पे, और किसी कारण से अगर पलटता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ताकि थोड़ा मुनाफा इनका यहाँ बन जाए। तो इसके पहले जो डबल टॉप का ब्रेकआउट जो मुझे दिख रहा है 52 रुपए के आसपास, आई थिंक इनके लिए 50-52 रुपए की जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जब तक 50-52 के सपोर्ट्स को होल्ड रखता है, आई थिंक ट्रेड में बने रहे। अगर उसके कारण उसके नीचे किसी कारण से आके बंद करता है तो एक बार थोड़ा मुनाफा बांधें और फिर दोबारा रीएंट्री करने की कोशिश करें, ऐसी मेरी राय रहेगी। बट एक आध महीने में अगर ब्रेकआउट हो जाता है सरवन जी 6 महीने में 120%, क्या 6 महीने में 120% का रिटर्न आ चुका है?
जी बिल्कुल, इसके लिए मैंने बोला। तो मैं कह रहा हूँ क्या ये स्ट्रेटजी हो सकती है? क्या नाम है इनका? अनुराग जी आप भी सुनिएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 100% प्रॉफिट बुक कर लें और अगर स्टॉक पर अनुराग जी को इतना कन्विक्शन है तो जब ये 62 के ऊपर जाएगा तो एंट्री करेंगे। अभी तो आपने कहा ना पूरे लाइफ जब से लिस्ट हो तब की लाइफ साइकिल में पीक पर खड़ा है। जी जी, व्हाई टू टेक रिस्क? नहीं देखिए बिल्कुल, अभी इनका पैसा है, मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे एक बार छोड़ दें और फिर ऊपर में ले लें, तो नथिंग लाइक इट। बट वो काम सब लोग कर नहीं पाते हैं। एक बार भाव देखने के बाद, छूट जाने के बाद कई लोग री एंट्री नहीं कर पाते हैं एंड वाइसा वर्सा, बेच भी नहीं पाते हैं लौटते में। तो आई थिंक इसीलिए थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगा रहता है तो क्या है, मेंटली आप कट जाते हैं ट्रेड में से और आपका ट्रेड निकल जाता है। पूछते जरा बट यस, व्हाई नॉट? अनुराग जी आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूं? मेरा सवाल ये है कि ये पीक पे खड़ा है स्टॉक, ठीक है, 6 महीने में 100% चल चुका है। अब मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और होते भी ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत सारे, ये स्टॉक मान लीजिए गिर के आ गया 45 रुपए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तो बाइंग उससे बहुत नीचे है, फिर ये ऊपर यहाँ से जाएगा 70 रुपए हो जाएगा, ऐसा हो सकता है और होता भी है। क्या आप इतने चतुराई से काम कर सकते हैं कि आप पीक पे जाके बेचो 45 पे ले? ये तब आप कर पाएंगे जब आपका बहुत बड़ा कन्विक्शन है। ऐसा नहीं होता, नहीं कर पाएंगे ना, हाँ, क्योंकि ये बहुत कन्विक्शन वाले लोग कर पाते हैं कि आप पीक पे जाके बेचें उसके बाद नीचे जब दोबारा लेंगे। तो सरवीन जी ये तो भाई बेच नहीं पाएंगे, तो इनको बने रहना चाहिए या एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बताइए? हाँ, तुम इनको फिर मेरे हिसाब से अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है तो आई थिंक इनको 50 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और वहां पे इनका ट्रेडिंग काफी अच्छा पैसा इनका वहां पे भी बन जाएगा। तो तकरीबन 30-35% इनके वहां पे 31% के करीब बन जाएंगे। तो आई थिंक 50 रुपए के नीचे क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके, फिलहाल ट्रेड में बने रहिए और 50 के नीचे स्टॉप लॉस आपका है, 50 नीचे जाकर बेच दीजिएगा भाई, है ना। ये आपको करना है जिससे कि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे। सरवीन जी शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए। अनुराग जी मदद की हमारी दर्शकों की तमाम, और इस बीच निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास नीचे जा रहा है।